नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल परफेक्ट ट्रेडर्स में। आज का डेट है 30 अक्टूबर। अभी हम लोग करने वाले हैं अक्टूबर का 31st का एनालाइज। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। करंटली यहाँ पे ओपन है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एंड एज यूजुअल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जो चीज़ बताई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने ये बताया था कि ये जो गैप है, ये गैप फुलफिल नहीं हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा गैप बचा था एंड आज वो गैप फुलफिल हो चुका है एंड उसके ऊपर भी सस्टेन हो चुका है। तो क्या यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। बट ऑब्वियस हम लोग का फेवरेट टूल, वन ऑफ द फेवरेट टूल फिबोनाची, जहाँ से हम लोग अच्छे से एक्सपर्टाइज करके रखे हैं इसके ऊपर 0.2 लेवल के ऊपर, यहाँ पे ऊपर सस्टेन हो चुका है। ठीक है, ओवरऑल लास्ट लाइन हमारा 0.5 से 0.6 रहेगा। ये हमारा रहेगा थोड़ा सा रिस्कियर जोन। यहाँ पे क्रॉस कर जाता है, सस्टेन करता है, तो ही हम लोग अप ट्रेंड में जाएंगे। टिल देन हम लोग यहाँ पे एक डाउन साइड के मोड में ही है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स कैसे डाउन ट्रेड होगा, अगर यहाँ पे वापस 0.2 के नीचे सस्टेन हो जाता है, ठीक है, मिनिमम 30 to 45 मिनट्स तक, तो हम लोग वापस डाउन साइड में जा सकते हैं। ठीक है, टिल देन यहाँ पे अब तक 0.2 क्रॉस कर चुका है। 0.3 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है, जो कि शायद से कल ही अचीव हो जाए। जिसने भी बीटीएसटी में कॉल साइड लिया है, मार्केट थोड़ी सी उनके फेवर में है। बस ग्लोबल थोड़ी सी मीटिंग्स कुछ है, अगर उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं तो शायद से फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। मे बी रॉन्ग, मे बी राइट। नेगेटिव ओपनिंग थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, भले मे बी गलत हो सकता हूँ। बट मेरा जो व्यू है वो क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल मुझे कॉल साइड लग रहा है मार्केट ओपनिंग के टाइम पे। एंड अगर ग्लोबल का जो आज मीटिंग है, अगर वहां पे नेगेटिव न्यूज या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो मार्केट कैन बी साइडवेज। ठीक है, साइडवेज ओपन हो सकती है। बट हम लोग जो हमारा क्राइटेरिया है, जिस तरीके से हम लोग रोज एनालाइज करते हैं, चाहे मार्केट गैप अप हो, साइडवेज हो या फिर गैप डाउन हो, हम लोग उसी हिसाब से एनालाइज करेंगे। क्योंकि मार्केट किधर भी ओपन हो दो, हमें कोई हेडेक नहीं चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे करंटली मार्केट 0.3 की और नेक्स्ट टारगेट 0.5 की ओर नजर आ रहा है। ओवरऑल नवंबर महीने में मार्केट थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन यानी कि रैली साइड में मुझे लग रहा है। नाउ यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ। एंड सेकेंड चीज हमें जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो है दो चीज। पहली चीज, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, पोल को निकाल दो तो यहाँ पे आपको एक बन रहा है एक राइजिंग विच विच इज नथिंग बट फॉलिंग के लिए काम आता है। ठीक है, फ्लैग पोल वो भी फॉलिंग के लिए काम आता है। तो यहाँ पे मार्केट ओवरऑल नेगेटिव में है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, बट इंट्राडे के हिसाब से ऊपर जा रही है। हमारा टारगेट 0.3 0.5 फिबोनाची के हिसाब से रहेगा। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो वो एक आध दिन जो शायद से रहेगा, जो हमें ट्रेड नहीं करना होगा, वो 0.5 एंड 0.6 के बीच में होगा मार्केट फिबोनाची लेवल्स में तभी। ओके, अभी अभी ट्रेडर्स यहाँ पे हम लोग कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो अपसाइड का मूव आता भी है ना। सिंपल है, हम लोग यहाँ से दो टॉप्स को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा एक मूवमेंट आ सकता है। यहाँ तक हम फाइनली नवंबर का जो अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, ठीक है, इजीली आप 19,600 का सीई होल्ड करके रख सकते हो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो। अगर आप वो ट्रेड को लॉस में जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो खुद का एनालाइज करना। डिस्क्लेमर है ट्रेडर्स, ये आज का करंट रेट आप देख लेना कितना है। ठीक है, अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं अभी आपको एक बार रेट दिखा देता हूँ निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी 19,600। यहाँ पे आप सेकेंड वीक या तो फिर थर्ड वीक लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मंथली चाहिए तो भी आप ले सकते हो। चलो काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 23 तारीख का लेते हैं, लास्ट वीक का भी नहीं, सेकेंड लास्ट वीक का निफ्टी का कॉल का देखते हैं। तो आज कितना रेट चल रहा है, 64 रुपीज़। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। देखते हैं कितना जाता है या फिर क्या होता है। अभी ट्रेडर्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जो कॉल है उसको डायरेक्टली 2x पे निकालेंगे जब इसका रेट 125 128 क्रॉस करे, 128 क्रॉस करेगा यानी 130 राउंड फिगर पकड़े तो 130 क्रॉस करेगा, तब तक हम लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, या तो फिर 5 रुपए तक या फिर 4 रुपए तक होल्ड करेंगे आपका 60 पॉइंट का एसएल, क्योंकि यूजुअली उतना हो जाता है। एंड या तो फिर 60 पॉइंट का यानी 1:1 मेंटेन करेंगे मिनिमम।
हम लोग एग्जिट नहीं करने वाले वो टाइम पे, याद रखना, हम लोग ट्रेल करेंगे, ये भी चीज़ याद रखना। मल्टीपल लॉट्स में कर रहे हो तो पार्शियल बुकिंग करते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेवल्स बता देता हूँ कल के लिए, कि अगर कल मार्केट कहाँ पे भी ओपन होती है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे लेवल्स कौन से होंगे ट्रेडर्स, इन केस मार्केट अगर कल निफ्टी में गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो हमारा लेवल कौन सा रहेगा, तो हमारा लेवल रहेगा 19,225। ठीक है, 19,225, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम लोग एक बाय साइड के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो 19,006 ये लेवल के नीचे जाता है तो हम लोग सेल के बारे में सोच सकते हैं। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे होती है साइडवेज, ठीक है, तो हमारा एरिया कौन सा रहेगा, सिंपल सी बात है, तो हमारा एरिया रहेगा 19,049। ठीक है, 19,049 से लेके 19,116। ठीक है, 19,116 ये हमारा लेवल रहेगा। ठीक है, नो ट्रेडिंग एरिया का, आई नो लेवल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए नेसेसरी है। इसके लिए यहाँ पे लेवल थोड़ा सा बड़ा है, अगर वैसे बड़ा नहीं है, 60-70 पॉइंट्स का है, बस यहाँ पे थोड़ा चार्ट इस हिसाब से है, आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको ट्रेड कैसे करना है वो तो आपको पता ही होगा। हमें सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है, एक तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की, या तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की। ठीक है, या तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की या तो फिर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की। हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, सिंपल है, मान लो कि मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ से ओपन होता है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हमें ट्रेड कहाँ करना है, हमने ये जो लाइंस बनाई है ना वहीं पे हमें ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे ओपन होती है तो मार्केट को नीचे आने दो। ठीक है, नीचे आएगी, इसके वहां पे सस्टेन करेगी, सस्टेन मतलब वही एरिया के आसपास थोड़ी देर टाइम पास करेगी मार्केट। कितना टाइम पास करेगी, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया हमको एक चीज, ठीक है, हमारे लेवल के पास आना चाहिए और टाइम पास करना चाहिए 10 से 15 मिनट। दूसरा चीज, लाइन के ऊपर टाइम पास कर रहा है तो बुलिश कैंडल चाहिए, बुलिश कैंडल मिल जाता है तो बाय करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है एंड यहाँ पे टाइम पास करता है, कहाँ पे, लाइन के नीचे टाइम पास करता है, तो हमें क्या करना है ट्रेडर्स, लाइन के नीचे टाइम पास करता है तो हमें सबसे पहले हमारे लेवल के उधर टाइम पास करना चाहिए। ठीक है, टाइम पास हो गया 10-15 मिनट का फॉर एग्जांपल। सेकंड ऑप्शन, लाइन के नीचे तो बेयरिश कैंडल मिलना है, बेयरिश कैंडल मिल गया तो सेल करेंगे। ठीक है, तो यही जगह पे क्या आपको करना है ये पता होना चाहिए, लाइन के ऊपर है तो बुलिश, लाइन के नीचे है तो बेयरिश। सेम चीज यहाँ पे अगर मार्केट टाइम पास करे तो बुलिश, यहाँ पे है तो बेयरिश, यहाँ पे है तो बुलिश, यहाँ पे है तो बेयरिश। ठीक है, तो कहीं पे भी होने दो, बुल और बेयर दोनों साथ में रखना है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे, यही चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्री प्राइस एक्शन के ऊपर, बेसिक सा है, मैं उसमें एडवांस पार्ट उसमें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक सा, जिसको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट, वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैंने बात की है, वहाँ पे आप जाके क्लियरली मेंशन देख सकते हो, वही कैंडलस्टिक पैटर्न मिलनी चाहिए। बाहर इतनी सारी कैंडल्स है, मोर देन 80-85% परसेंटेज तो नहीं, 80-85 पैटर्न्स है, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को याद रहती है यूजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे, जो कि रिटेल ट्रेडर्स का एक फेवरेट इंडेक्स ऑप्शन भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एसएल हिट जल्दी होता है। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ट्रेडर्स, वो है एक डबल बॉटम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बना है डबल बॉटम, जिसका ब्रेकआउट भी हुआ है, रिटेस्ट भी हुआ है एंड ऊपर की तरफ जा भी रहा है। यूजुअली किताबी नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए हमारा ये वाला जो साइज है, वही हमारा टारगेट होना चाहिए। साइज के हिसाब से अगर देखें तो वो नियर बाय कहीं ना कहीं ये वाला स्विंग हाई है वो बैठ रहा है, वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो उतना कवर हो भी जाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, अगर उतना देखा जाए, कल मार्केट गैप अप या हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग टारगेट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि मैंने एज यूजुअल पहले भी बोला मार्केट फिलहाल एक आध दो दिन के लिए अगर रिटेस्ट फेज में आती है तो ठीक है। तो कितना तक आ सकती है, हम लोग स्विंग हाई को न पकड़ते हुए फिबोनाची का यूज करते हैं। कहाँ तक, टॉप से लेके बॉटम तक देखते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, ये जो स्विंग हाई है वो एग्जैक्टली 0.5 लेवल के उधर आती है। तो हमारे लिए क्या 0.3 लेवल को क्रॉस करना बहुत थोड़ा सा रिस्की पार्ट है, ठीक, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है। तो अगर 0.3 क्रॉस कर जाता है तो वहां पे रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। एंड अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पार्शियल बुकिंग करो, ठीक है। मान लो अगर किसी ने बीटीएसटी होल्ड किया है सीई साइड में तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लो मार्केट ऊपर खुला है, टारगेट के पास भी और टारगेट को टच भी नहीं करता है, बीच में कहीं खुला है, थोड़ा सा एग्जिट कर जाओ। अगर रिटेस्ट होता है तो री एंट्री करके आप बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखना 10 से 15 मिनट तक रुकना है, आपको बुलिश कैंडल ढूंढनी है, उसके बाद आपको वापस एंट्री बनानी है। अगर यहीं पर आप एग्जिट कर दिया फिर और ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कम से कम सेफ एंट्री और आपके फेवर में खुला है उसका मौज उठाओ। जरूरी नहीं कि आपका 2000 3000 5000 10,000 कम मिला, लेकिन आप कंसिस्टेंसी बनाओगे, आपका साइकोलॉजी जो डेवलप होगा ना ऐसे करते हुए, वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आजकल नहीं आया हूँ मार्केट में, मुझे मोर देन 13 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट फील्ड में। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में साइकोलॉजी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, मार्केट बहुत ही बेरहम है, उसको समझने की कोशिश करो। 100% तो ना कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा, नॉट इवन मी नॉट इवन आप। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक रखो, कोई रॉकेट साइंस यूज मत करो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लेवल्स के बारे में बात करते हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना है। सो यहाँ पे ट्रेडर्स सेम हमारा जो क्राइटेरिया रहता है ऑलवेज वही हम लोग यूज करेंगे। मार्केट इन केस अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा लेवल्स रहेगा 43,305, ये हमारा लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोग बुल साइड के जाएंगे। सेकेंडली, मार्केट अगर 42,582 अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे साइडवेज के लिए, साइडवेज का लेवल रहेगा 42,751 से लेके 42,900, ठीक है, 42,944 ये एरिया रहेगा हमारा। थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, मार्केट ओवरऑल ऊपर डायरेक्शन में है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा कॉल साइड में जा सकती है। ओवाई भी देखा है मैंने, ओवाई के हिसाब से भी मुझे कॉल साइड के डायरेक्शन में फिलहाल लग रहा है, मे बी रॉन्ग मे बी राइट। अगर आप ट्रेड करते हो मेरे लेवल के हिसाब से तो प्लीज़ आप अपना एनालाइज करना ना भूले, ये क्लियर कट डिस्क्लेमर है। ओके, तो क्योंकि अगर आप खुद एनालाइज नहीं करोगे, ब्लाइंडली फॉलो करोगे, इन केस अगर लॉस होता है ना, तो आप ये मत कह सकते किसी के भी ऊपर, सिर्फ मेरी वीडियोस की बात नहीं करो, कहीं पे भी आप फॉलो कर रहे हो ना, तो आप उसके पे ब्लेम ना डालते हो, खुद पे जरा झांकिए जरा कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, खुद को एनालाइज करना भी जरूरी है, अगर नहीं आता है एनालाइज करना तो सीख ले पहले, ऐसे डायरेक्टली एंटर मत करना। ठीक है, दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, दिस इज अ बिजनेस, परफेक्ट बिजनेस। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना, ये लेवल पे कैसे ट्रेड करना है ये मैंने जस्ट आपको निफ्टी में बताया, सेम रूल एप्लीकेबल यहाँ पे भी होता है। लाइन के ऊपर बुलिश कैंडल, लाइन के नीचे बियरिश कैंडल, ठीक है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।